ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी को तिल संकटा चौथ कहलाती है। और इसके दिन आज उसके दिन गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और उनको दूर्वा और पुष्प अर्पित करने चाहिए। और पूरा दिन निराहार व्रत किया जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तिलकूट का भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, उस आज के दिन व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो आज की मैं आपको इस वीडियो में तिल चौथ से संबंधित दो कहानियां प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ संकट माता आपके सभी दुख दर्द दूर करे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा भी था, जिसका नाम रामनाथ था। एक बार जब रामनाथ धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया, तो बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। उसके दुखी होने का कारण ये था कि उसकी बहू उसे बहुत सताती थी। दिन रात बहू उसे खरी खोटी सुनाती और ताने मारती रहती थी। बहू के ताने मारने और खरी खोटी सुनने की वजह वजह से बुढ़िया उदास होकर घर के बाहर बने हुए कुएं पर बैठ जाती थी और रोने लगती थी। बुढ़िया के रोने का यह सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन की बात है, जब वह बूढ़ी औरत रो रही थी, उस कुएं से दिए की माँ नाम की एक औरत निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम रोजाना इस तरह कुएं पर बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। उस स्त्री का प्रश्न सुनकर बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही रोती रही। दिए की माँ बार बार बुढ़िया से सवाल किए जा रही थी। उसके इस प्रकार बार बार पूछने से बुढ़िया झुंझला उठी और उस स्त्री से बोली कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम क्या सचमुच ही मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, तुम मुझे अपना दुख निसंकोच बताओ, तब हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊं। तब बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, मेरा बेटा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया है और उसके जाने के बाद से मेरी बहू मुझे बहुत सताती है। हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। दिए की माँ ने बुढ़िया से कहा, यहाँ वन में संकटा माता रहती हैं। तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्ट को भी दूर कर दे। संकटा माता बहुत दयालु है, दुखियों के दुख दूर करती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्बल को बलवान बनाती हैं और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो कोई भी मनोकामना हो, संकटा माता सभी को पूरा करती है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बुढ़िया ने जब दिए की माँ की ऐसी बातें सुनी तो वह वन में संकटा माता के पास जाकर उनके पैरों में गिर गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही प्यार से बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, तुम किस कारण इतना दुखी होकर रोती रहती हो? तब बुढ़िया ने कहा, हे माता, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। अंत अगर आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपना दुख आपको बताऊं। तब संकटा माता ने कहा, हे बुढ़िया, तुम मुझे अपना दुख अवश्य बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। मैं निश्चय ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया है। उसके जाने के बाद से ही मेरी बहू मुझे दिन रात जली कटी सुनाती रहती है और उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। बस इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया के दुख को जानकर संकटा माता ने उससे कहा कि बुढ़िया, अब तुम घर जाओ और जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन औरतों को मंत्रित कर उन्हें भोजन कराना है। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती
मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। बुढ़िया ने सोचा, कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही। उसने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू 8 ही थे। अब बुढ़िया असमंजस में पड़ गई कि अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है। उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और फिर बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे घर कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। परंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। इसी वजह से मैं चिंता में पड़ गई हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी वृद्धा को भी आमंत्रित किया है? तब बुढ़िया ने कहा, मैंने किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं एक वृद्धा हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने वृद्धा का रूप धारण किए हुए संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सभी को अंदर बुलाकर संकटा माता की पूजा करने के बाद लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके बेटे के मन में अपनी माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर वापस आने के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागनों को भोजन करा रही थी कि तभी किसी ने उसे उसके बेटे के आने की खबर दी। लेकिन वह बुढ़िया अपने कामों में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। जब लड़के की पत्नी ने पति के घर आने का समाचार सुना तो वह उसी समय अपने पति के स्वागत के लिए घर के लिए चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर सोचा, ये मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, जो मेरी माँ मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं है। जब पूजा समाप्त हो और सभी सुहागनें भोजन करके अपने घर वापस लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें आमंत्रित की थी और उन्हीं को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उसे अपनी माँ से कहा, माँ या तो ये यहाँ रहेगी या फिर मैं रहूंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अंत लड़के से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया की बहू जब घर से निकली तो बहुत दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उस राज्य का राजा तभी उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखा तो उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो। तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले गया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को उस स्त्री की सारी व्यथा सुनाई। कहा, आज से ये हमारी धर्म बहन है और ये हमारे साथ महल में ही रहेगी, इसको किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ रहते हुए कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया की बहू ने भी धर्म से प्रेरित होकर संकटा माता का व्रत करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन सुहागने खिलाने के लिए आमंत्रित की तो उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागने भोजन करने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट भोजन ही हजम होते हैं, ये पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसा कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। संकटा माता की कृपा से कुछ समय बाद रामनाथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ महल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पत्नी से बोला, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा कि स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब तो मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। आप मेरे ईश्वर हो, आप ही मुझे क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधिवत संकटा माता की पूजा की और उसके बाद सुहागनों को जिमाकर वे दोनों राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आपने धर्म भाई बनाकर मुझे आश्रय दिया था। मैं आपके एहसान को हमेशा याद रखूंगी। यदि आपको कभी भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। संकटा माता के अनादर के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की पत्नी के जाते ही राजे का सारा राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पढ़कर रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी धर्म बहन ना जाने कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने कहा कि तुम्हारी धर्म बहन
जाते समय कह गई थी कि जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। रानी बोली कि हमें उसके घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा और रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर पहुंच गई। वहां जाकर रानी ने बुढ़िया को बहू से कहा, हे बहन, पता नहीं क्यों तुम्हारे मेरे घर से आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट होगी और मैं ये इस हालत में तुम्हारे घर आना पड़ा। रानी की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरे तो सब करता धरता संकटा माता ही है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा नहीं है। आप अपनी भूल के लिए संकटा माता से क्षमा याचना करो। उन्हीं की मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने भी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता का व्रत किया, सुहागनों को भोजन का मंत्रण दिया और सुहागनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सभी गलतियों की संकटा माता से क्षमा मांगी। रानी के क्षमा मांगने और व्रत करके सुहागने खिलाने से संकटा माता रानी पर प्रसन्न हो गई। संकटा माता ने रात में रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों राजा रानी अपने महल को लौट जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और उसके बाद सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह उठते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर उसी समय रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता की पूजा की और सुहागनों को मंत्रित करके उन्हें भोजन कराया। ऐसा करने से संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट उन्हें फिर से वापस मिल गया और उनका बिगड़ा है समय भी सुधर गया। बोलिए संकटा माता की जय। दोस्तों, अब मैं आपको तिल चौथ की एक दूसरी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तब बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चलेगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटी? वह बोली, यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रहेगी कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां हीरे के टीके वे बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक रात देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे? देवरानी के साथ जो हुआ वह सब कह डाला।
घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी को पति को जब ये मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से भी आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट लिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा कि और उससे उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेशी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहत ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय।